फ्रेंड्स, आज हम आपके कंफ्यूजन को और दूर किए देते हैं। नॉर्मली ट्रांसलेशन करना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन क्या करें, ट्रांसलेशन कभी कभी करना भी पड़ता है और हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि जिन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। एक वर्ड है जो आपको हमेशा कंफ्यूजन देता है और वो वर्ड है करके। आप इस वर्ड को किस तरह से यूज करेंगे, आपने ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, एक्टिव स्पेसिस, टेंसेस, कंडीशंस एंड व्हाट नॉट, लेकिन आपने देखा होगा कि वो सब पढ़ने के बाद भी कभी कभी गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि इनका ट्रांसलेशन या इनको किस तरह से डील करेंगे, आज मैं आपको इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। सबसे पहला कि अगर आप एक क्रिया के बाद, यानी कि एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लगा रहे हैं, दूसरी क्रिया लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा पहली वर्ब और एंड लगाइएगा और दूसरी वर्ब। मतलब कोई भी काम को करके अगर मुझे बोलना है कि तुम जा करके मिल लो या जाके बात कर लो, तो इंग्लिश में हमेशा कहेंगे गो एंड टॉक टू हिम। तुम जाके बात कर लो ना उससे, गो एंड टॉक टू हिम। अगर मुझे बोलना है तुम जाके देख लो एक बार, गो एंड सी। देखिए, जा करके देख लो, इस करके के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एंड। अगर मुझे बोलना मुड़ के देखो, मुड़ के, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्न एंड सी, टर्न एंड सी। हम बोलते हैं आजमा करके देख लेना मुझको तुम, ट्राई एंड सी, ट्राई एंड सी। तो देखिए हमेशा हमने क्या लगाया, करके, तो हमेशा क्या लगा रहे हैं हम लोग, एंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि करके केवल एक तरह से यूज नहीं होता इंग्लिश में, करके बहुत तरह से यूज होगा। तो अगर हम दूसरा करके की बात करें तो यहां पर करके का यूज कैसे होगा, इस वर्ड को कभी मत भूलिए, इसी की ही हम मदद ले रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग एक क्रिया पूरी करने के बाद दूसरी क्रिया करेंगे, एक क्रिया पूरी करने के बाद दूसरी क्रिया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। अगर मुझे यहां पर यह कहना है कि दरवाजा तोड़ करके, तो इंग्लिश में क्या होगा, हैविंग ब्रोकन द डोर, हैविंग ब्रोकन द डोर ही एंटर्ड द रूम। उनने दरवाजा तोड़ करके उसने रूम में प्रवेश किया, हैविंग ब्रोकन द डोर ही एंटर्ड द रूम। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक यूज है, इसमें हम नॉन फाइनेंट क्लास में ये पढ़ते हैं, हैविंग ब्रोकन द डोर ही, यहां पर भी करके हुआ, लेकिन ये दोनों में फर्क है, थोड़ा सा आप ध्यान दें कि इसमें एक क्रिया के बाद और एक क्रिया हो रही है, होते होते हम दूसरी क्रिया, यहाँ पर पूरी क्रिया करने के बाद ही ऐसा संभव है। जैसे हम कहें कि खाना खा करके हम लोग चलेंगे, तो इंग्लिश क्या होगा, देखिए, हैविंग टेकन मील वी विल गो फॉर अ वॉक, हैविंग टेकन मील वी विल गो फॉर अ वॉक। हम लोग है ना घूमने के लिए चलेंगे, कब, खाना खा करके, गो फॉर अ वॉक। इज इट क्लियर? अब ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास हो गए, अब हम तीसरे पे चलते हैं। देखिए, तीसरे में एक एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत अच्छा है, इसको हम बोलते हैं किसी काम को करने के बाद। वैसे हम इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, के बाद, इसको भी हम करके बोलते हैं। और हमेशा यहां पर हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर मुझे यहां पर यह कहना है, ध्यान दें आप, कि वहां से वापस आने के बाद, तो इंग्लिश में क्या होगा, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, वहां से वापस आने के बाद, तो यहां पर हमने क्या लगाया, आफ्टर, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक करके हम और, लेकिन इसमें के माध्यम से होता है। जब आप किसी काम को करने के माध्यम से कोई करते हैं, यानी ये भी करके लगाते हैं, आप हमेशा यूज करें बाय प्लस आईएनजी। इसको बाय द मीन्स ऑफ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन बाय प्लस V1 प्लस आईएनजी भी आप कह सकते हैं, करके। जैसा अगर मुझे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देता हूं मैं आपको, एक न्यूज़पेपर पढ़ करके, तो क्या बोलेंगे, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मैं कहूं कि अपना एटीट्यूड को बदल करके, तो आप क्या कहेंगे, बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। हम लोग किसी को कहते हैं कि यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को बदल करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं।
यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ करके देखो, यहाँ भी करके आ रहा है लेकिन ये माध्यम से आ रहा है, किसी काम को करने के माध्यम से हम कोई काम कर पाएंगे तो बाय के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? ING। इज इट क्लियर? अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसपे हम लोग बोलते हैं पर, हमेशा यूज करते हैं ऑन। ऑन के बाद आप हमेशा क्या यूज करें? ING। किसी काम को करके अगर मुझे बोलना है कि देख करके, ऑन सीइंग, हम लोग करके बोलते हैं देख करके या समझ करके कोई काम करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझ करके। ऐसा बोलते हैं सोच समझ करके फैसला लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स। ऑन सीइंग यू, आपको देखने पर या आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? ऑन प्लस ING। ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये करके के लिए लगाते हैं, है ना। एक हम और अगर हमको किसी काम को ये किसी भी, जैसे अगर मुझे बोलना है कि आपसे मिल करके अच्छा लगा तो क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। यहां पर हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिल करके अच्छा लगा। अगर मुझे कहूं कि मुझे धक्का लगा, आई एम शॉक्ड, जान करके, तो क्या बोलेंगे? टू नो। आई एम शॉक्ड टू नो, क्या कहेंगे? आई एम शॉक्ड टू नो, मुझे जान करके बहुत धक्का लगा, है ना। तो जान करके में क्या लगाया? 2 + V1। तो हम कभी कभी इसमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं करके के लिए, है ना। लेकिन इसी वाक्य में एक बात और समझिएगा कि अगर हमको बोलना है नाइस मीटिंग यू, तो नाइस मीटिंग यू का मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपसे मुलाकात अच्छी रही। नाइस टू मीट यू किसी से मुलाकात में पहले बोलते हैं, और हम पूरी बातें पूरी करने के बाद जब हम जा रहे होते हैं तो हम किसी को बोलते हैं कि नाइस मीटिंग यू। तो बस ये समझ लीजिए, करके के इस कंफ्यूजन को हमने जीवन भर के लिए आपको सॉल्व कर दिया। आप इसको पढ़ते रहिए, आसानी से आप इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू।